अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मुकीस इजाज़। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो नहायत ही आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे आसान समझ लेते हैं और उनका नुकसान ये होता है कि उनकी ग्रामर की बेस नहीं बन पाती। दोस्तों, अगर हम सोचें कि एक बच्चा जब पैदा होता है और फिर जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो आम तौर पर वो यही अल्फाज अदा करता है, यानी कि मम्मा, बाबा, दादा, दादी। तो ये क्या हैं? ये नाउन्स हैं। एक बच्चा इन्हीं छोटे छोटे नाउन्स को यूज़ करके अपनी ज़ुबान की बुनियाद बना डालता है। तो क्या हम नाउन को नज़रअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए नाउन को आसान समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो नाउन को गौर से सुनेंगे और उसे इस्तेमाल करके अपनी ग्रामर की बुनियाद बनाएंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, यानी कि नाउन। नाउन क्या है? नाउन किसी भी पर्सन के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली, मैन, गर्ल, ये सब क्या हैं? ये नेम्स ऑफ पर्सन्स हैं। तो क्या हुए ये सब? ये नाउन हुए। इसी तरह नाउन किसी भी जगह के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल, हाउस, ये क्या हैं? जगहों के नेम हैं। तो क्या हुए ये सब? ये नाउन हुए। इसी तरह नाउन किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, मोबाइल, बल्ब, ये क्या हैं? चीज़ों के नाम हैं। तो ये सब क्या हुए? नाउन हुए। इसी तरह नाउन किसी भी सिचुएशन के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी, हैप्पीनेस, ग्रीफ, ये क्या है? सिचुएशंस के नेम हैं। तो ये क्या हुए? नाउन हुए। इसी तरह फीलिंग के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, ये क्या है? फीलिंग्स के नेम हैं। तो ये क्या हुए? नाउन हुए। इसी तरह क्वालिटी के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, काइंडनेस, विजडम, ये क्या है? क्वालिटीज के नेम हैं। तो ये क्या हुए? नाउन हुए। इसी तरह एक्शन के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग, ड्राइविंग, किलिंग, ये सब क्या हैं? एक्शंस के नेम हैं। तो ये क्या हुए? नाउन हुए। लेकिन दोस्तों, लास्ट जो मैंने एग्जांपल दी है इस पर थोड़ा सा गौर कर लें कि स्विमिंग पर गौर कर लें। फर्ज कर लें ही वाज स्विमिंग। तो यहाँ हम स्विमिंग को नाउन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ स्विमिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्विमिंग इज़ माई हैबिट, तो तब यहाँ स्विमिंग एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, नाउन की 9 काइंड्स हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ है कंपाउंड नाउन, सिक्स्थ है कंक्रीट नाउन, सेवन्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एट्थ है काउंटेबल नाउन, नाइन्थ है अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के नाम को कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर आइडिया के नाम को कहते हैं। इसी तरह प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर चीज के नाम को कहते हैं। दोस्तों, प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये नाउन या ये नाम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन
किसी भी स्पेसिफिक प्लेस, किसी भी स्पेसिफिक आइडिया या किसी भी स्पेसिफिक चीज के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोस्तों, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजन्स, होली टेक्स्ट और एडहेरेंट्स, ये सब इनके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इनको हम प्रॉपर नाउन नहीं कहते, इनके नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डे को ही देख लें, डे को हम प्रॉपर नाउन नहीं कहते, हम डे के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि हम फ्राइडे को प्रॉपर नाउन कहेंगे लेकिन डे को हम प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अली, फरा, पाकिस्तानी, ये सब क्या है? पर्टिकुलर पर्सन्स हैं, पर्टिकुलर पर्सन के नाम हैं। इसी तरह एएमसी रावलपिंडी, सीएमएच मुल्तान, इस्लामाबाद, ये क्या है? पर्टिकुलर प्लेसेस के नाम हैं। इसी तरह न्यू पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी, ये सब क्या है? पर्टिकुलर आइडिया के नाम हैं। इसी तरह BMW, F-16, ये क्या है? पर्टिकुलर थिंग्स के नाम हैं। इसी तरह मंडे, फ्राइडे, संडे, ये क्या है? ये हैं डेज के नाम हैं और वो कौन से? पर्टिकुलर। इसी तरह जनवरी, अगस्त, दिसंबर, ये क्या है? मंथ्स के नाम हैं और वो भी पर्टिकुलर। इसी तरह मुस्लिम हाई स्कूल, FVR, NAB, ये क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं और वो भी पर्टिकुलर नेम्स हैं। इसी तरह इस्लाम, ये क्या है? रिलीजन है और कौन सा है? पर्टिकुलर रिलीजन है, पर्टिकुलर रिलीजन का ये एक नाम है। इसी तरह होली कुरान, बाइबल, ये क्या है? होली बुक्स के नेम हैं और पर्टिकुलर हैं। इसी तरह OIC, UN, सार्क, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं और पर्टिकुलर हैं। और लास्ट में मैग्ना कार्टा, कोलंबस लेटर अनाउंसिंग हिज डिस्कवरी, ये क्या है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के नेम हैं। इसलिए ये सब कुछ ये क्या हुए? ये प्रॉपर नाउन हुए। अब हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। दोस्तों, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन किसी भी पर्सन के कॉमन नेम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय और मैन, ये क्या है? किसी भी कॉमन पर्सन के नेम है। इसी तरह कॉमन नाउन किसी भी कॉमन प्लेस के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, स्कूल, सिटी, ये कॉमन प्लेसेस के नाम हैं। यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, स्कूल कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकती है, तो ये क्या हुए? कॉमन नाम हुए, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। इसी तरह कॉमन नाउन किसी भी कॉमन थिंग के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, पेन, शिप, ये क्या है? कॉमन थिंग्स के नेम हैं, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। अब हम बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल के नाम को कहते हैं या किसी सब्सटेंस के नाम को कहते हैं जिससे दूसरी चीजें बनाई जाएं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन। सिल्वर से हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, गोल्ड से ज्वेलरीज, आयरन से हम गेट्स बनाते हैं, कॉटन से हम क्लॉथ्स बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल्स के ग्रुप के नाम को कहते हैं। कलेक्टिव नाउन थिंग्स के ग्रुप के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, जरी, क्लास, ग्रुप, कमेटी, टीम, कैटल, आर्मी, सोसाइटी, पब्लिक। दोस्तों, जितनी भी मैंने मिसालें पढ़ी हैं ये सब क्या है? इंडिविजुअल्स के ग्रुप हैं या थिंग्स के ग्रुप हैं या जानवरों के ग्रुप हैं या मुजाहिदों के ग्रुप हैं या
खिलाड़ियों के ग्रुप हैं या स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं या उन लोगों के ग्रुप हैं जो दूसरों के बारे में फैसला सुनाते हैं, तो ये सब क्या हुए? कोलेक्टिव नाउन हुए। दोस्तों, हम इन सब नाउन्स को सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर इनके इंडिविजुअल्स जो मेंबर्स हैं, अगर वो अलग अलग किरदार अदा करें, यानी वो एक बात पर मुत्तफिक ना हो, मुत्तहिद ना हो, तो तब हम उस सेंटेंस में इन्हें प्लूरल के तौर पर यूज़ करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड नाउन की तरफ। कंपाउंड नाउन को हम इस तरह बना सकते हैं कि दो या उससे ज़्यादा अल्फाज को हम कंबाइन करते हैं और उससे एक नया लफ्ज़ जन्म लेता है और उसका मैनी उसके पार्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेयर एक नाउन है और कट ये वर्ब है। जब ये मिलते हैं तो एक नाउन बनता है, यानी कि हेयर कट। और ये कौन सा है? कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। इसी तरह क्लास नाउन है, रूम भी नाउन है, और जब ये मिलते हैं एक नया नाउन बनता है। इसी तरह स्कूल नाउन है, मास्टर भी नाउन है, जब ये मिलते हैं तो एक नया नाउन बनता है, यानी कि कंपाउंड नाउन। इसी तरह ब्रदर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ला नाउन है, जब ये मिलते हैं तीनों अल्फाज तो एक नया नाउन बनता है, यानी कि कंपाउंड नाउन। इसी तरह मदर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, ला नाउन है, जब ये मिलते हैं तो बनता है लफ्ज़ मदर इन ला। ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। इसी तरह काइंड एडजेक्टिव है, हर्टेड नाउन है, जब ये मिलते हैं तो एक कंपाउंड नाउन बनता है। इसी तरह वेडिंग नाउन, ड्रेस नाउन, जब ये मिलते हैं तो कंपाउंड नाउन बनता है। इसी तरह लिविंग नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। और रूम नाउन, जब ये मिलते हैं तो तब फिर एक कंपाउंड नाउन बनता है। इसी तरह क्रेडिट नाउन, कार्ड नाउन, जब ये मिलते हैं तो एक कंपाउंड नाउन बनता है। मतलब क्या है कि जब ये कंपाउंड नाउन बनता है तो उसका मैनी उसके पार्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, कंक्रीट नाउन क्या है? कंक्रीट नाउन किसी भी ऐसी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो और उसे हम छू सकते हो, उसके नाम को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। या कंक्रीट नाउन किसी भी मटेरियल के नाम को भी कह सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी क्वालिटी, किसी भी हालत या किसी भी एक्शन के नाम को कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते। कंक्रीट नाउन में हम छू सकते थे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसी भी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन को नहीं छू सकते। अगर हम कंक्रीट नाउन की एग्जांपल्स को देखें तो उनमें हैं बुक, गर्ल, चेयर, टेबल, गोल्ड, वाटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, फैन, पेन, अर्थ एटसेट्रा। ये सब क्या है? इन सब को हम छू सकते हैं, तो ये क्या हुए? कंक्रीट नाउन हुए, और ये फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स को देखें तो उनमें है पहले काइंडनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, विजडम, हैप्पीनेस, डिजायर, स्ट्रेस, ग्रीफ, स्काई, हेल्थ। इन सब को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। अब हम बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन है जिसे हम इंडिविजुअली तौर पर गिन सकें और उससे पहले
हम कोई नंबर लगा सकें, यानी कि 1 2 3 उससे पहले लगा सकें एज अ क्वांटिटी। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन को हम इंडिविजुअली तौर पर काउंट नहीं कर सकते, और ना ही हम उसके साथ कोई इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए या एन लगा सकते हैं। अगर हम काउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स को देखें तो उनमें है बॉयज। अब अगर हम देखें कि बॉयज, इनको हम गिन सकते हैं, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, यानी कि इनकी जमा बन सकती है। तो ये क्या हुए? काउंटेबल नाउन हुए। इसी तरह स्कूल्स, अगर हम बढ़ाएं 2 स्कूल्स, 3 स्कूल्स, यहाँ जैसे लिखा हुआ है 20 स्कूल्स, तो ये क्या हुए? इससे पहले हमने नंबर लगाया तो लग सका, यहाँ नंबर बिल्कुल दुरुस्त लगा हुआ है, यानी कि 20 स्कूल्स एक करेक्ट वर्ड है। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। दोस्तों, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में एक तरीका सिखा देता हूं कि हम किस तरह बता सकते हैं कि ये काउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। दोस्तों, जिस वर्ड की जमा बनती है वो काउंटेबल नाउन है, और जिस वर्ड की जमा नहीं बनती वो अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन को देखें, कॉइन की जमा क्या बनती है? कॉइन्स। तो ये क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल में देखें, शुगर, क्या शुगर की प्लूरल बन सकती है? जमा बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मिल्क की जमा बन सकती है? बिल्कुल भी नहीं। दूध की हम जमा क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह राइस की भी हम जमा नहीं बना सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। वेल्थ की हम जमा नहीं बना सकते, हैप्पीनेस की जमा नहीं बना सकते, तो ये सब क्या हुए? काउंटेबल नाउन हुए, अनकाउंटेबल नाउन हुए। इसके बरक्स अगर हम देखें डॉग को या कलर को, तो इनकी जमा बन सकती है, डॉग की डॉग्स और कलर की कलर्स। तो इसलिए ये क्या हुए? काउंटेबल नाउन हुए। दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। कल हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, शुक्रिया।